जय श्री राम। और कल रात्रि समय में फ़ोन देख रहा था तो मुझे एक ऐसी कथावाचिका मिली जो कि वास्तव में उन्हें देखने के बाद ऐसा लगा कि अगर व्यासपीठ की मर्यादा और व्यासपीठ में बैठ के प्रवचन करना, भागवत करना अगर सार्थक है तो ऐसे व्यक्ति का है। ऐसे अगर वाचिका है तो पहले वाचिकाओं का अनुष्ठात्मक यज्ञ भागवत क्रिया करना वो तो वर्जित है, क्योंकि महात्म्य में ही लिखा हुआ है कि विरक्त वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। विप्र यज्ञोपवीत धारण करके वेदारंभ पढ़ने के बाद, यज्ञोपवीत धारण करने के बाद फिर वो सब क्रिया करने के बाद जब विप्र की स्थिति में पहुंचता है, यज्ञोपवीत तो धारण करेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ तो सूक्ष्म रूप से दिया गया है कि पुरुष ही होने चाहिए। फिर भी प्रवचन कर रहे हैं सब लोग, ठीक है, अच्छी बात है, भगवान की कथा है। लेकिन एक हमें कल रील पे दिखी साध्वी श्री राधा सहचरी जी, जो कि बड़ी सौम्य मूर्ति हैं, और उनका स्वरूप देखने के बाद आजकल जो जितनी भी वाचिकाएं हैं ये बहुत से मैं देखा हूँ, सभी लोग देखते हैं कि ये लोग व्यासपीठ में बैठ के व्यासपीठ की मर्यादा तो बहुत कम ही करती हैं। और क्योंकि केस खोल के बैठना, केस खोलना पहले जब हमारी परंपरा में जब कोई अनर्थ हो जाए, अनहोनी हो जाए माताओं के साथ, तब केस खोला जाता था। आजकल ये व्यासपीठ में बैठ के केस खोल के लाली लिपस्टिक लगा के और पूरा मेकअप से बैठती हैं। तिलक नाम मात्र का तिलक होता है तो, लेकिन इनका स्वरूप देखने के बाद, श्री राधा सहचरी जी का देखने के बाद लगा हाँ व्यासपीठ में बैठने योग्य शायद, क्योंकि व्यासपीठ में से हम लोग प्रवचन करेंगे, कुछ न कुछ अपने जीवन में वो आचरण होना चाहिए, तभी वो सार्थक है। उनका मैं स्वरूप देखा, बाल बिल्कुल बंधे हुए और सुंदर तिलक धारण किए, एक नॉर्मल बिना मेकअप के। उनकी लगभग मैं 20 से 30 रील देखा तो उसमें मुझे लगा कि ऐसे अगर प्रवचन करता हूँ जो अपने जीवन में, जो अपने आचरण में कुछ उतारें। अरे भाई नहीं, आप ऐसे नॉर्मली उतार सकते तो कम से कम व्यासपीठ में बैठने के बाद तब उतारना चाहिए। कम से कम अपने जीवन का आचरण तो व्यास नहीं आप पूरे जीवन में कर रहे, नहीं नियम कर रहे, कम से कम व्यासपीठ में बैठ के वो मर्यादा, वो स्वरूप होना चाहिए। और वो स्वरूप इन पे मैं देखा तो कल मुझे लगा कि ऐसा मैं वीडियो बनाऊं। बहुत से लोग हमारे फेसबुक में जुड़े हुए हैं, जो बड़े सज्जन लोग भी हैं और बहुत कथावाचिका भी जुड़ी हुई हैं, जो इसमें किसी को अपमानित करने का मेरा कोई विचार नहीं है। लेकिन उनको देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर व्यासपीठ में प्रवचन करें तो ऐसे ही स्वरूप लेके करें, चंदन तिलक सुशोभित होके। अगर सजना है, मेकअप करना है तो चंदन तिलक है, लगाओ, कितना सुंदर लगेगा। कंठी पहनिए, तुलसी की माला धारण करिए, बहुत सुंदर लगेगा। और वो मेकअप लगा के, लिपस्टिक लगा के, बाल खोल के आप बैठ के अपने स्वरूप को मात्र दिखा रही हैं, बाकी वो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये मैं कल श्री साध्वी राधा सहचरी जी को, जो रामभद्राचार्य जी महाराज की शिष्या हैं, कल देखा और बड़ा मुझे अच्छा लगा। इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा सभी लोगों के बीच में ये बात भी शेयर करें, और अगर सभी लोग ऐसे ही आचरण करें तो हमारी व्यासपीठ सुरक्षित रहेगी, मर्यादित रहेगी। जय श्री राम।